आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। बरादरान वतन के रिवायती 10 रोज़ा त्यौहार गणेश फेस्टिवल का आगाज। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर बिठाए गए गणपति, अमन व इंसराम के लिए पुलिस ने किया माकूल बंदोबस्त। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर के तारीखी टाउन हॉल का लिया जायजा। तारीखी असासों की हिफाजत और शहर को खूबसूरत बनाकर सियाहत को फरोग देने का दिया मशवरा। जिला सातारा के पुसे सावली तशद्दुद की फुलमरी में की गई मजम्मत। रास्तारों को एहतजाज करते हुए इंतजामिया को दिया गया मेमोरेंडम। और अपनी अनथक मेहनत और फर्ज शिनासी के जरिए शहर को साफ सुथरा रखने वाले म्यूनिसिपल शोबे सफाई के अफसरान और मुलाजिमीन की कारकर्दगी की वजीर आला एकनाथ शिंदे ने की सताइश और उन्हें किया एजाज़ो इस्तकबाल से सरफराज। अब खबरें तफसील से। शहर में आज गणपति के त्योहार का रिवायती तौर पर जोश व खरोश के साथ आगाज हुआ। संस्था गणपति पर बरसरे इख्तिदार व हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी कायदीन भी यकजा नजर आए। MCN न्यूज़ के दफ्तर पर भी गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश फेस्टिवल की 10 रोज़ा तकारीब का आज से आगाज हुआ। कदीम तारीखी अहमियत के हामिल राजा बाजार में वाक़े संस्था गणपति का प्राण प्रतिष्ठान सोहड़ा के मौके पर बरसर इख्तिदार शिवसेना शिंदेगढ़ के कायद व राब्ता वजीर संदीपान भुमरे, विधान परिषद में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा अंबादास दानवे, शिवसेना उद्धवगढ़ के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, रियासती वजीर अतुल सावे और शिंदेगढ़ के तर्जुमान संजय शिरसाट एक साथ नजर आए और सभी ने मुत्तहिदा तौर पर आरती भी की। इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी MCN न्यूज़ के दफ्तर पर भी गणपति स्थापना की गई। यहाँ रहे कि हर साल की तरह इस साल भी स्टूडियो पर रोजाना नामवर अफराद के हाथों आरती का एहतमाम किया जाएगा। मराठवाड्यातील हॅथवे MCNच्या सर्व नागरिकांना गणपती बाप्पाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सर्व पक्षीय गणरायाच्या आग्रहानं आरतीसाठी आलेले आणि याच्यात कुठे पक्षीय येत नसतो, याच्यात सर्व मिळून हा गणरायाचा उत्सव त्यांचं स्वागत करतात। महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं जे संकट शेतकऱ्यांसमोर आलं सगळ्यात आधी ते नष्ट होऊ दे, ते जाऊ दे आणि नंतर येणाऱ्या काळात या महाराष्ट्रात या देशात जी हुकुमशाही वृत्ती मारलेली ती नष्ट होऊ दे, ह्या गणरायाला प्रार्थना पूजन करतोय आणि ते पूजन आम्ही करत असतो कारण मी गणेश भक्त आहे, संस्थान कमिटीचा सदस्य आहे आणि त्यामुळे आणि मग तो गणेश उत्सव मग सार्वजनिक स्वरूपामध्ये आत्ता होतो आहे आणि मग आज आत्तापासून त्या ठिकाणी आता गणेशाची स्थापना संभाजीनगर शहरामध्ये सुरुवात झाली कारण संस्थान गणपती पूजन झाल्यानंतरच होत असतं। आइंदा 10 रोज तक जारी रहने वाले गणेश फेस्टिवल के दौरान अमन व इंसराम की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजामिया ने शहर भर बेहतरीन बंदोबस्त तैनात कर दिया है। यह एहतजाज शहर फुलमरी में जलगांव रोड के महात्मा फुले चौक पर किया गया और कमोबेश 1 घंटा रास्ता रोको आंदोलन किया गया। तहसीलदार व पुलिस इंतजामिया की मारिफत रियासत के वजीर आला के नाम मेमोरेंडम भिजवाया गया, जिसमें वजाहत की गई कि जिला सातारा के खटाऊ ताल्लुके के मजाफात पुसेवाड़ी में रूनुमा हुए फसाद में एक शख्स नूरुल्ला खान को शहीद कर दिया गया, जबकि कई अफराद इस तशद्दुद में ज़ख्मी हुए हैं और कई मकानात व दुकानें इस फसाद में नजरे आतिश कर दिए गए और मजहबी मकामात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रियासत की पुरअमन फ़ज़ा में इस अचानक पेश आए तशद्दुद व फसाद के सबब मुस्लिम तबके में खौफ व हिरास पाए जाने की वजाहत भी इस मेमोरेंडम में की गई है और इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नीज़ फसाद की साजिश व साजिशियों का पता लगाया जाए। फसाद में शहीद हुए नूरुल्ला खान के अहले खानदान को अबूरी माशी राहत दिए जाने का मुतालबा भी एहतजाजियों ने किया है। गणेश फेस्टिवल के दौरान पूजा के बाद का फाजिल व इस्तेमाल शुदा सामान घंटा गाड़ियाँ व अमला घर घर से जमा करेगा। इस तरह की वजाहत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की है। झालेलं काही 1-2 ठिकाणी राहिलं असेल तर त्याही आम्ही पूर्ण करू आणि ह्या गणरायांचा 11 दिवस श्रद्धेने सर्व लोक पूजन करतात। या निमित्ताने आपण एक संकल्प करूया आणि ह्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी निमित्ताने
की ज्या पद्धतीने कॅबिनेटने या ठिकाणी येऊन मीटिंग घेतली आपल्या शहरासाठी, आपल्या मराठवाड्यासाठी विविध गोष्टी त्या ठिकाणी जारी केल्या, तसेच आपण आपल्या शहराचं एक वेगळ्या दिशेने आपल्याला घेऊन जायचं आहे. त्यामध्ये विशेष करून स्वच्छ आणि सुंदर शहर त्यासाठी आपण प्रयत्न करायचा. आम्ही ज्या ब्रीदवाक्याने काम करतो, हम होंगे कामयाब, कारण हा शहर ऐतिहासिक शहर आहे. आपण ज्यासमोर बसलेलं आहे, ज्यासमोर थांबलेलं आहे, ऐतिहासिक असे टाऊन हॉल आहे आणि अशा ऐतिहासिक शहर स्वच्छ राहायला पाहिजे, सुंदर राहायला पाहिजे. त्या ठिकाणी प्रत्येक भागामध्ये जे फॉरेन टुरिस्ट आहे की तो मोकळ्या श्वासाने या ठिकाणी फिरता आला पाहिजे. सर्व इंडियन टुरिस्ट इथं जुन्या भागामध्ये आलं पाहिजे. सर्व लोकांनी त्याचा हिरीहिरीने स्वागत करून त्याला सन्मान दिला पाहिजे. प्रत्येक कुठलाही फॉरेन टुरिस्ट आला त्यांना वी शुड मेक फेल देम व्हेरी प्राऊड की त्यांना आपल्या भारतात आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती संभाजीनगर अशा ऐतिहासिक शहरामध्ये आले, त्यांना दोन्ही हाताने स्वागत करायचं. जे कुठेही आपल्याला फॉरेनर दिसलं आणि गुड मॉर्निंग किंवा गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग असे मनात त्यांना स्वागत करायचं. त्यावेळेला हा शहरामध्ये पर्यटक वाढेल आणि या निमित्ताने इंडियन असोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्सची जे राष्ट्रीय कॉन्फरन्स आहे तो पहिल्यांदा छत्रपती संभाजीनगर येथे होतो आहे. ऐतिहासिक शहराला स्वच्छ, सुंदर आणि या ठिकाणी प्रेमाळ, दिलवालों का शहर है, तो उसको बहुत प्रेम सभी को मिले ऐसा मैं गणेश गणरायांना मी प्रार्थना करतो आणि सर्व लोकांना परत एकदा गणेश चतुर्थीच्या खूप शुभेच्छा देतो. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तारीखी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र शहर में मौजूद तारीखी टाउन हॉल की इमारत का मुशाहिदा व मुआयना किया. इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर के तमाम तर तारीखी आसार व विरासतों के जतन व तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी की है. वाज़ेह हो कि हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है और अपने दामन में कई अनमोल व बेशबहा तारीख़ी असासे व नादिर व नायाब विरासतें समोए हुए हैं. इन विरासतों का तमाम ही सतह पर इस अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ करें कि गैर मुल्की सयाहों के लिए हमारा शहर और यहाँ के ये नादिर नमूने यूं ही काबिल सताइश करार पाते रहें और यहाँ की सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलता रहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में और सदर दफ्तर के बिल्कुल पहलू में वाक़े कदीम तरीन टाउन हॉल की इमारत का आज बरोज़ मंगल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मायना किया. इस मौके पर MCN से अपनी बातचीत में उन्होंने वजाहत की है कि शहर की जो कदीम तारीख़ है और यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार के जो आसार व दरवाज़े मौजूद हैं, इन तमाम का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है और इस मकसद से हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखते हुए गैर मुल्की सयाहत के लिए अपने शहर को काबिल ज़िक्र बनाएं ताकि मज़ीद सयाह यहाँ का रुख करने को अव्वलीन तरजीह दें. जी श्रीकांत ने टाउन हॉल के कला दालान यानी सकाफ़ती बरामदे की मौजूदा हालत व रख रखाव पर इजहार इत्मीनान किया और यहाँ क्या कुछ मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इस पर गौर करने का खुलासा भी उन्होंने किया है. बघितलं की एवढा इतिहास असलेलं एवढं छान त्या ठिकाणी बांधकाम आहे, त्यामध्ये कशा पद्धतीने ते करता येतं ते आम्ही विचार करतो आणि 100% या टाउन हॉलच्या ऑलरेडी खूप चांगलं आहे. त्याच्यामध्ये जे काय एडिशन आपल्याला करता येतं तेवढं प्रयत्न. मराठी पावलं पढ़ती पुणे के मौजू पर मुनाकिद एक प्रोग्राम में म्यूनिसिपल अफसरान ने भी रक्स के ठुमके लगाए और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद हुए जिसमें शहरियान ने भरपूर ताउन किया. मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के अमृत महोत्सवी साल की मुनासिबत से शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 15 से 17 सितंबर के दरमियान ये मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए थे. मराठवाड़ा सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल पर इस अरसे में ख़वातीन बचत गटों ने तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश और फ़रोख्त का अहतमाम भी किया गया. इस नुमाइश को दही इलाकों से भरपूर ताउन हासिल हुआ है. इस नुमाइश में 65 स्टॉल्स लगाए गए थे जिन पर शहरियान का हुजूम देखा गया. इसी तरह 15 सितंबर को मकामी फनकारों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए. 16 सितंबर को क्रांति चौक पर अवधूत गुप्ते का सकाफती प्रोग्राम और लेजर शो रखा गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर की तजवीज़ इमा पर पहली मरतबा शायकीन ने लेजर शो पर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की तारीख से वाकफियत हासिल की. 17 सितंबर को भी सकाफती प्रोग्राम रखे गए थे जिनमें फिल्मी अदाकारा सोनाली कुलकर्णी, फिल्मों के मज़ाहिया फनकार गौरव मोरे, सुप्रिया पठारे भी शरीक हुए. मराठी पाउलं
पढ़ते पुढ़े के उन्वान से पेश करदा प्रोग्राम में शायकीन ने रियासत महाराष्ट्र की तहजीब व सकाफ़त से वाकफियत हासिल की। शिवाजी महाराज का पोवाड़ा व दीगर गीत संगीत व लोक संगीत के प्रोग्राम पेश किए गए, जिसमें मुख्तलिफ गीतों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को भी बेसाख्ता ठुमके व ठेके लगाते देखा गया। अदाकारा सोनाली कुलकर्णी का लावनी पर किया गया बेहतरीन रक्स इस प्रोग्राम की बेहतरीन पेशकश करार पाया। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ की तालीमी परिषद की रुकन की हैसियत से डॉक्टर चेतना सोनकांबळे को नामजद किया गया। डॉक्टर चेतना सोनकांबळे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की डीन हैं और वो विद्यार्थी विकास मंडल की डायरेक्टर भी रही हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर संजीवनी महाले ने डॉक्टर सोनकांबळे को मज़कूरा परिषद की रुकन की हैसियत से नामजद किए जाने का तकर्रुरनामा जारी किया है। डॉक्टर चेतना को इस नामजदगी पर उनके हिमायती हलकों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले, डॉक्टर श्याम सिरसाट, डॉक्टर भगवान साखड़े ने मुबारकबाद दी है और उन्हें मुस्तकबिल की तरक्कियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपनी दिन रात की मेहनत से शहर को साफ सुथरा रखने वाले अफसरान व मुलाजमीन का वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों एजाज व इस्तकबाल किया गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की नित नई काविशों और तजावीज़ को अमल में लाते हुए शहर को खूबसूरत बनाने और साफ सुथरा रखने के लिए वार्ड अफसरान, सफाई इंस्पेक्टर्स, सफाई जवान और सफाई मजदूर दिन रात अपने कामों पर लगे हुए हैं। इसी बीच पिछले दिनों 15, 16 व 17 सितंबर को शहर में रियासती काबीना के इजलास व मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की तकरीबात के दौरान यहाँ आए वज़रा वो मेहमानों ने शहर को बेहतर व साफ़ सुथरा पाकर खुशी का इजहार किया और इस बेहतर कारकर्दगी पर रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सफाई के इन नुमाइंदा अफसरान व मुलाजमीन का खुसूसी इस्तकबाल किया गया, जिनमें घन कचरा इंतज़ामिया की चीफ सोमनाथ जाधव, जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सोड़कर, जोन 4 के सफाई इंस्पेक्टर सचिन खरात और सफाई मित्र सागरबाई वर्टे, लताबाई बिरारे और नीलेश सूदे का वजीर आला ने गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया। ये इस्तकबालिया 16 सितंबर को क्रांति चौक पर मुनक़िद लेजर शो वो अवधूत गुप्ते के प्रोग्राम के मौके पर दिया गया। जिला सातारा के पिसे सावली में हुए तशद्दुद की मजम्मत में फुलमरी में रास्ता रोको एहतजाज किया गया और फसाद में शहीद हुए नूरुल्लाह खान के अहले खानदान को उबूरी माशी इमदाद देने का मुतालबा किया गया। यह एहतजाज शहर फुलमरी में जलगांव रोड के महात्मा फुले चौक पर किया गया और कमोबेश 1 घंटा रास्ता रोको आंदोलन किया गया। तहसीलदार व पुलिस इंतजामिया की मारिफत रियासत के वजीर आला के नाम मेमोरेंडम भिजवाया गया, जिसमें वजाहत की गई कि जिला सातारा के खटाऊ ताल्लुके के मजाफात पुसेवाड़ी में रूनुमा हुए फसाद में एक शख्स नूरुल्लाह खान को शहीद कर दिया गया, जबकि कई अफराद इस तशद्दुद में ज़ख्मी हुए हैं और कई मकानात व दुकानें इस फसाद में नजरे आतिश कर दिए गए और मजहबी मकामात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रियासत की पुरअमन फ़ज़ा में इस अचानक पेश आए तशद्दुद व फसाद के सबब मुस्लिम तबके में खौफ व हिरास पाए जाने की वजाहत भी इस मेमोरेंडम में की गई है और इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नीज़ फसाद की साजिश व साजिशियों का पता लगाया जाए। फसाद में शहीद हुए नूरुल्लाह खान के अहले ख़ानदान को उबूरी माशी राहत दिए जाने का मुतालबा भी एहतजाजियों ने किया है। मुस्लिम समाज यहाँ पर जमा हुआ है और हमारी मांगनी ये है कि सातारा जिला के अंदर खटाव तालुके के अंदर पुसेवाड़ी बोल के एक गाँव है और वो गाँव में एक प्रकरण इस तरीके से हुआ है कि एक मुस्लिम युवक जिसकी ना कोई आईडी थी ना कुछ थी, वो मुस्लिम युवक का जो है तो वहाँ पर जो है तो कत्लेआम हुआ है। वो मस्जिद के अंदर जाने के बाद में जो है तो वो बंदे ने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया, फिर भी जो है तो मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ के और जमाव ने तो समाज कंटकों ने जो है तो उसके ऊपर हमला बोल दिए और उसके अंदर वो इंजीनियर बच्चा जिसकी अभी शादी हुई थी 6 महीने का, उसकी जो है तो गर्भवती उसकी महिला उसकी जो बीवी है वो 6 महीने की गर्भवती है और वो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो बच्चा जो मर गया है वो बच्चा आज दुनिया में आने के बाद में अपनी माँ से जब सवाल करेगा कि बता माँ मेरी माँ के साथ मेरे बाप के साथ क्या हादसा हुआ था, तो उस ज़माने में कहा जाएगा कि तेरे बाप के साथ में जो है तो कुछ समाज कंटकों ने अपने जो है तो हमला बोल के और उस मासूम की अल्लाह के घर के अंदर जो है तो उसकी जान ले ली
और उसको जो है तो मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ दोस्तों, ये हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। तो मैं अपने इस मांगनी से और शासन से ये याचना करता हूँ कि दिन ब दिन जो है तो मुसलमान का खून सस्ता होते जा रहा है और ये सस्ता खून जो है तो बहुत महंगा पड़ेगा इनको। मेरा बोलना ये है। पैठन कावशंकर मैदान पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाया गया रास्ता उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह हो कि इस गैर मिजाज कब्जे के खिलाफ खिलाड़ियों की जारी भूख हड़ताल के चौथे रोज इंतजामिया ने ये कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि शहर पैठन के कावशंकर मैदान पर गैर कानूनी कब्जा करके यहाँ रास्ता तामीर कर दिया गया। इस रास्ते को फौरी तौर पर हटाने और ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए यहाँ के 11 खिलाड़ियों ने पिछले 4 रोज से शहर के बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के करीब बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस एहतजाज व भूख हड़ताल को शहरियान का भी बेहतर ताउन हासिल हुआ है और जब हड़तालियों ने देखा कि इंतजामिया इस हड़ताल के बावजूद कोई संजीदगी दिखाने तैयार नहीं है तो गुज़िश्ता रोज 3 खिलाड़ियों ने एहतजाजन अपने बदन पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की, जिसके बाद इंतजामिया हड़बड़ाकर नींद से जाग गया और कुछ ही देर में इस गैर मजाज रास्ते को उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया गया है। मी पैठण येथील रहिवासी असून लहानपणापासून या स्टेडियमवर खेळत आलेलो आहे। याच्यात 2015-16 साली काहीतरी खोटा फेर घेऊन रस्ता घेतला त्या मागच्या कार्यालयवाल्यांनी आणि प्रशासनाला हाताशी धरून तलाठी मंडल अधिकारी यांना हाताशी धरून एक फेर घेतला आणि आज 9 मीटरचा रस्ता, 9 मीटर म्हणजे आज आम्हाला 100 एकर जमिनीला 9 मीटरचा रस्ता नाही, इथं अर्धा एकर जमीन आहे त्याला 9 मीटरचा रस्ता कोणत्या यांनी दिला। आणि स्टेडियमवरून आज दिगंबरराव कावशंकर स्टेडियमवर हा अतिक्रमणाचा मुद्दा खूप गाजला आहे आणि जवळपास 1.5 ते 2 एकर हे अतिक्रमण झालेलं आहे। हे अतिक्रमण शासनाने त्वरित काढावं एवढी विनंती। मी प्रशासनाला जाहीर आवाहन करतोय की हे स्टेडियम जे नियमाने आहे त्या नियमाने त्वरित पूर्णपणे जेवढे 1.5-2 एकरवर जे आम्ही अतिक्रमण झालेलं आहे ते अतिक्रमण काढून पूर्णपणे पुन्हा यावर कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घेऊन लवकरात लवकर हे अतिक्रमण मुळानशी काढून टाकावं असं मी जाहीर आवाहन प्रशासनाला करत आहे। तालुका कन्नड़ के आड़गांव के साकिनान की रिवायत को बरकरार रखते हुए गांव के 7 भूमिपुत्र फौज में शामिल हुए तो गांव वालों ने जुलूस निकालकर उनका इस्तकबाल किया। अयार है कि तालुके के इस गांव अड़गांव पी को फौजियों का गांव कहा जाता है। इस गांव से अब तक 330 से ज्यादा जवान फौज में शामिल हुए हैं, जिनमें से 118 फौजी रिटायर भी हो गए और 206 हुनूज बरसरे खिदमत हैं। हाल ही में माह अप्रैल में अग्निवीर भर्ती के नताइज 18 सितंबर को सामने आए हैं, जिनमें इस गांव से एक ही अग्निवीर भर्ती के इम्तिहान में मजीद 5 जवान नए से फौज में शामिल हुए हैं। इन जवानों को मुबारकबाद देते हुए गांव वालों ने निहायत जोश व खरोश के साथ उनका और उनके अहले खानदान का इस्तकबाल किया है। आया रहे कि इन नए भर्ती हुए जवानों में अक्सर का ताल्लुक किसान खानदानों से है। माझे नाव शुभम भोसले, मी कन्नडमधील आडगाव गावातला रहिवासी आहे। आम्ही सर्व मित्रपरांनी आम्ही आर्मीची जी वॅकन्सी निघल्या होत्या त्याच्यात आम्ही फॉर्म भरला, त्याच्यानंतर आम्ही रिटर्न एक्झाम दिला, त्यानंतर आमच्या गावातले 17 ते 18 मुलांनी रिटर्न एक्झाम क्वालिफाय केला। त्यानंतर आमचं 25 तारखेला हे ग्राउंड झालं, त्याच्यात आम्ही 5 मुलं फिट झालो। त्याच्यानंतर आमचं मेडिकल झालं, मेडिकल झाल्यानंतर काल 18/9/2023 या रोजी आमचा निकाल लागला सोमवारच्या दिवशी आणि आमचं या 5 जणांचं म्हणजे गरीब कुटुंबातल्या आमच्या सर्वांचं सिलेक्शन झालेलं आहे। त्यामुळे मी गावाचे आणि माळवी मातेच्या कृपेने खास करून आमचं सिलेक्शन झालं आणि मी गावकऱ्यांच्या सर्वांचा आभारी आहे की त्यांच्या म्हणजे सपोर्टमुळे मी इथलोक आलो आणि त्यांच्या सर्वांचं मी आभारी आहे। आणि आमच्या गावाची म्हणजे परंपरा आहे फौजीचं गाव म्हणून मी हे कायम ठेवलं, याचा मला अभिमान आहे। भोसले आडगाव येथील सामान्य नागरिक असून आमच्या गावामध्ये काल निकाल लागला आणि त्यामध्ये 5 मुले भरती झालेले आहे, 2 आसाम रायफलला झालेले आहे आणि ते सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहे। ते मुलं खूप प्रयत्न करतात आणि आडगावचं नाव हे महाराष्ट्रात तालुक्यात नव्हे जिल्ह्यात नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नाव लौकिक करतात। आमचं गाव हे फौजीचं गाव म्हणून ओळखलं जातं आणि ते खूप मुलं प्रयत्न करतात, शारीरिक मेहनत घेतात आणि बाकीचे जे आजी माजी सैनिक आहे ते त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर।
बरादरान वतन के रिवायती 10 रोज़ा त्यौहार गणेश फेस्टिवल का आगाज। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर बिठाए गए गणपति, अमन व इंसराम के लिए पुलिस ने किया माकूल बंदोबस्त। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर के तारीखी टाउन हॉल का लिया जायजा। तारीखी असासों की हिफाजत और शहर को खूबसूरत बनाकर सियाहत को फरोग देने का दिया मशवरा। जिला सातारा के पुसे सावली तशद्दुद की फुलमरी में की गई मजम्मत। रास्तारों को एहतजाज करते हुए इंतजामिया को दिया गया मेमोरेंडम। और अपनी अनथक मेहनत और फर्ज शिनासी के जरिए शहर को साफ सुथरा रखने वाले म्यूनिसिपल शोबे सफाई के अफसरान और मुलाजिमीन की कारकर्दगी की वजीर आला एकनाथ शिंदे ने की सताइश और उन्हें किया एजाज़ो इस्तकबाल से सरफराज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।